हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है RRS में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनों की कथा। लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको अगली कथाएं सबसे पहले आपके पास आ जाए। माता एवं बहनों, कथा में कोई त्रुटि या भूल हो जाए तो माफ़ कीजिए और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पूजा विधि और महत्व सभी शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी लाल कपड़ों में आभूषणों से सजी कमल पर बैठी, सोने और अनाज से भरा बर्तन हाथों में लिए लक्ष्मी सुख समृद्धि शक्ति की देवी हैं, जिसे संस्कृति प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वह सम्मोहक और चंचल है। उन्हें हमेशा पास रखना एक सतत संघर्ष है। दुर्लभ और बहुमूल्य हाथी उन पर पानी की बौछार करते हैं। उनकी बगल में उनकी जुड़वा बहन अलक्ष्मी बैठती हैं, जो गरीबी, दुख और दुर्भाग्य की देवी हैं। सुख, शक्ति और समृद्धि के साथ आता है भोग से उत्पन्न कचरा, चिपचिपे द्रव्य के रूप में, जिसे हलाहल कहते हैं। कुछ कहानियों के मुताबिक ये समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग की उल्टी हैं। कचरा किसी भी निर्माण प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। जिस मंथन के दौरान लक्ष्मी प्रकट हुई, उसी मंथन में हलाहल भी आया। लक्ष्मी को तो सब चाहते थे, लेकिन कोई भी हलाहल नहीं लेना चाहता था। सुव्यवस्थित चीज़ों के प्रति उदासीन हैं, इसलिए वह इच्छित और अवांछित चीज़ों में फ़र्क नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में हलाहल भी अमृत से अलग नहीं है, इसलिए वे पूरा विष पी जाते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। लक्ष्मी के साथ वैष्णव साहित्य में हलाहल को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा गया है, जो दुर्भाग्य और दरिद्र की देवी हैं और लक्ष्मी की जुड़वा बहन हैं। जैसे कोई भी शानदार चीज़ बिना कचरा पैदा किए नहीं बनती, वैसे ही लक्ष्मी के साथ हमेशा लक्ष्मी भी होती है। जो इन दोनों जुड़वा बहनों की अनदेखी करते हैं, वो ऐसा करके खतरा मोल ले लेते हैं। अलक्ष्मी दुख की देवी हैं। जब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक किस्मत हमेशा अपने साथ नाश लाती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी। अलक्ष्मी की बड़ी बहन है। समुद्र मंथन के समय कालकूट के बाद इसका प्रादुर्भाव हुआ। यह वृद्धा थी और इसके केस पीले, आंखें लाल तथा मुख काला था। देवताओं ने इसे वरदान दिया कि जिस घर में कला हो वहीं तुम रहो। हड्डी, कोयला, केस तथा भूसी में वास करो। कठोर असत्यवादी, बिना हाथ मुंह धोए और संध्या समय भोजन करने वालों तथा अभक्ष भक्षियों को तुम दरिद्र बना दो। लक्ष्मी से पूर्व इसका आविर्भाव हुआ था, अतः विष्णु से लक्ष्मी का विवाह होने के पूर्व इसका विवाह उद्दालक ऋषि से करना पड़ा। विष्णु पुराण, ब्रह्मखंड, लिंग पुराण के अनुसार अलक्ष्मी का विवाह दुस्सह नामक ब्राह्मण से हुआ और उसके पता चले जाने के बाद यहाँ अकेली रह गई। संत सुजात संहिता के कार्तिक महात्म्य में लिखा है कि पति द्वारा परित्यक्त होने के पर वह पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। वहीं हर शनिवार को लक्ष्मी इससे मिलने आती है, अतः शनिवार को पीपल लक्ष्मीप्रद तथा अन्य दिन स्पर्श करने से दरिद्र देने वाला माना जाता है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों की कथा शुरू करते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनों ने एक व्यापारी से पूछा कि दोनों में से कौन अधिक सुंदर है। व्यापारी को पता था कि किसी भी एक को नाराज़ करने का क्या नतीजा निकलेगा, इसलिए समझदार व्यापारी ने कहा, लक्ष्मी घर में आती हुई
अच्छी लगती है, जबकि अलक्ष्मी घर से बाहर जाती हुई। लोग कहते हैं कि यही वजह है कि लक्ष्मी व्यापारियों पर कृपालु रहती है। लक्ष्मी का संबंध मिष्ठान से है, जबकि अलक्ष्मी का संबंध खट्टी और कड़वी चीज़ों से। यही वजह है कि मिठाई घर के भीतर रखी जाती है, जबकि नींबू और तीखी मिर्ची घर के बाहर टांगी हुई देखी जाती है। लक्ष्मी मिठाई खाने घर के अंदर आती है, जबकि अलक्ष्मी द्वार पर ही नींबू और मिर्ची खा लेती है और संतुष्ट होकर लौट जाती है। दोनों को ही स्वीकार किया जाता है, पर स्वागत एक का ही होता है। लक्ष्मी के दो रूप हैं भूदेवी और श्रीदेवी। भूदेवी धरती की देवी है और श्रीदेवी स्वर्ग की देवी। पहली उर्वरा से जुड़ी हैं, दूसरी महिमा और शक्ति से। भूदेवी सोने और अन्न के रूप में वर्षा करती है, दूसरी शक्तियाँ समृद्धि और पहचान देती है। भूदेवी सरल और सहयोगी पत्नी हैं जो अपने पति विष्णु का सेवा करती हैं। श्रीदेवी चंचल हैं, विष्णु को हमेशा उन्हें सुख रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अतः विष्णु राजा हैं तो भूदेवी साम्राज्य और श्रीदेवी उनका मुकुट, उनकी राजगद्दी है। ये थी हमारी आज की कथा। माता एवं बहनों, ये कथा ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय लक्ष्मी महारानी। धन्यवाद।